हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी संख्याओं के भाग को कैसे देते हैं। अच्छा, बड़ी संख्याओं का भाग देना मैंने कई वीडियोस में बता रखा है, तो जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। आप लोग जिस टाइप का भी भाग नहीं आता है उस टाइप का आप लोग भाग जाकर के वहां पर देख सकते हैं। अच्छा, इसमें खास क्या है, इसमें कुछ एक बात है जो खास है, जो कॉमन मिस्टेक लड़के करते हैं। अगर आपने उसमें सुधार नहीं किया तो डेफिनेटली आपको ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो इस चीज को है बात छोटी, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या खास है। देखिए, सबसे पहले तो जो बेसिक विद्यार्थी यहीं से बिल्कुल वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं। जिससे भाग दिया जाता है, जैसे इससे भाग दे रहे हैं, तो ये कहलाता है भाजक। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजर। जिस संख्या में भाग दिया जाता है ये कहलाता है भाज्य। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिविडेंड। और जितनी बार भाग जाता है उसे बोलते हैं भागफल। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कोसेंट। और जो यहाँ पर बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये मैंने काफी बार बता रखा है। अब यहाँ पर देखिए, ये है क्या, भाजक, और ये है भाज्य। तो भाग देते कैसे हैं, तो पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप ये है कि जितने अंक यहाँ पर हैं भाजक में, उतने अंक आप भाग को हमेशा देखिए इधर से इधर की ओर चलते हुए देते हैं। तो जितने अंक भाजक में हैं उतने अंक आपको यहाँ भाज्य में पकड़ने हैं। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ भी आप 4 अंक पकड़ लीजिए, 1 2 3 4। तो हमने 4 अंक पकड़ लिए। ये बात समझ में आई। दूसरा काम आप लोग ये देखिएगा कि भाग जो होता है हमेशा या तो इसके बराबर की संख्या में या इससे बड़ी संख्या में दिया जाता है। क्या ये 9000 जो 90 है ये इससे बड़ा या इसके बराबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये इससे बड़ा है, तो हम लोग भाग दे सकते हैं। अब अगर हम लोगों के पास ये संख्या होती इससे छोटी तो क्या करते, तो हम लोग एक अंक और आगे बढ़ाते। बात समझ में आई। इसके बाद देखिए, जो जो डाउट यहाँ पर आएंगे सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये पूरा कंप्लीट वीडियो होगा, ठीक है। तो क्या इतना बड़ा पहाड़ा आप लोगों को आता है? नहीं आता ना। तो आपको किसका पहाड़ा आता है? भाग को हमेशा इधर से इधर की ओर चलते हुए देते हैं। तो पहला अंक आपको मिला 7। तो आपने कहा हमको केवल इस 7 का पहाड़ा आता है, बाकी हमको इतना बड़ा पहाड़ा नहीं आता। तो हमने कहा ऐसा करो, 3 अंक यहाँ के छुपा लो। इसका मतलब आपको क्या है, केवल 7 का पहाड़ा आता है, तो 3 अंक आप यहाँ के छुपा लीजिए। तो फिर आपको करना क्या है, आपने यहां से 3 अंक छुपा लिए ना, तो आप यहां से भी 3 अंक छुपा लीजिए, 1 2 3। ये आपकी भाग करने में मदद करता है केवल। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए। अब देखिए, 3 अंक यहां से छुपा लिए, तो यहां लिखा है 7 भाजक में और भाज्य में लिखा है 9। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 9 से ज्यादा ना जाए। 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 9 से ज्यादा ना जाए। तो जरा देखिए यहाँ पर 7 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14। 2 बार में देखिए ज्यादा हो गया और हमको 9 से ज्यादा नहीं ले जाना था। तो कितनी बार गया, एक बार। जितनी बार जाता है उसको हम लोग लिखते हैं भागफल में। तो हमने लिखा भागफल में 1, ठीक है। और इसके बाद हम लोग करते क्या है, गुणा करते हैं। तो इस 1 का इस पूरे नंबर में गुणा करेंगे और अंक के नीचे अंक लिखेंगे। देखिए, 7 पे पहले इधर गुणा करेंगे तो पहले इसके नीचे लिखेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 1 का गुणा हमने 7 में किया तो 1 सत्ते 7 आया, तो हमने इधर लिखा। 1 का गुणा 4 में किया तो 1 चौको 4 आया, यहाँ लिखा। 1 का गुणा 0 में किया तो 0 आया, यहाँ लिखा। 1 का गुणा 7 में किया तो 7 आया, यहाँ लिखा। अब हम सिंपल सा इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो जब हम इसे घटाएंगे तो देखिए 0 में 7 घटेगा नहीं, इससे हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसके बाद इससे हासिल लिया था तो यहाँ 8 बचा। 8 में से 4 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसके बाद 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। इसके बाद 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ तक तो भाग दे चुके, तो यहाँ से इधर की ओर चलते हुए भाग देना था। तो अब आगे बढ़े। तो आगे हमको रास्ते में मिला 7। एक एक अंक को नीचे उतारेंगे, यानी पहले बारी आई 7 की, रास्ते में हमको पहले मिला 7। तो जो पहले मिलेगा उसको हम पहले उतारेंगे। तो हमने नीचे उतारा 7, ठीक है। एक साथ नहीं उतारेंगे, एक एक अंक को उतारेंगे। फिर वही काम, फिर इसका भाग इसमें देंगे। तो कैसे देंगे, हमको तो केवल 7 का पहाड़ा आता है, इसका मतलब ये यहां से हम 3 अंकों को छुपा लेंगे। तो आप इधर से भी अपने दाएं हाथ से इन 3 अंकों को छुपा लीजिए।
अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 20 से ज़्यादा ना जाए। तो जरा पढ़िए तो देखिए, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 3 बार में ज़्यादा हो गया ना 20 से। तो ज़्यादा नहीं होने देना है, तो कितनी बार गया? 2 बार गया। जितनी बार जाता है उसको कहाँ लिखते हैं? उसको हम लोग भागफल में लिखते हैं। तो हमने भागफल में लिख दिया 2। अब फिर करते क्या है, जो आया भागफल में 2 आया ना, तो 2 का इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे और अंक के नीचे अंक को लिखेंगे। तो 2 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो 2 सत्ते कितना हुआ? 14। 14 का लिखा 4, हासिल लगा 1। 2 का गुणा 4 में किया तो 2 चौको 8, 1 हासिल का कितना हुआ? 9। 2 का गुणा 0 में किया तो कितना आया? 0। और 2 का गुणा 7 में किया तो 2 सत्ते कितना हो गया? 14। फिर क्या करते हैं, फिर सिंपल सा इसको घटा लेते हैं। फिर घटाएंगे तो देखिए 7 में 4 गया तो कितना बचा? 3 बचा। फिर 3 में 9 घटेगा नहीं, इससे हासिल लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ 3 बचा, 3 में 0 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर 0 में 4 घटेगा नहीं, इससे हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और यहाँ हासिल लिया था तो 1 हो गया, 1 में 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये बात समझ में आई? फिर काम क्या है, फिर वही काम, आगे बढ़े, वही स्टेप करना है आपको, आगे बढ़े। गलती अभी मैं बताऊंगा कि क्या लड़के कर रहे हैं बार बार। आगे बढ़े, तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा 0, तो हम एक अंक को नीचे उतारेंगे, यानी पहले हम 0 को, इस वाले 0 को नीचे उतार लेंगे और फिर वही काम करेंगे। क्या, हमने यहाँ से 3 अंक छुपाए और यहाँ से भी 3 अंक छुपाए। 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 63 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहेंगे कि 7 8 56, 7 9 63। सर पूरा बार चला गया 7 9 63। तो मैंने एक बार बताया था अगर पूरा बार जाए तो आप पहले चेक करके देख लीजिए कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो 7000 यहाँ 9 लिखेंगे ना, और 9 का गुणा इस 7047 में करेंगे। तो जरा आप पहले करके देख लीजिए 7047 गुणा 9। तो 9 सत्ते कितना हुआ? 63। हासिल कितना? 6। 9 चौको 36, 6 42, 42 का 2 हासिल, 4। 9 का गुणा 0 में 0, 4 हासिल का 4। 9 सत्ते 63। ये आया 63,423 और ये लिखा है 63,430। क्या ज्यादा हुआ? नहीं ज्यादा हुआ, जा रहा है भाग। तो बिल्कुल आप यहाँ पर 9 लिख दीजिए और 9 बार में कितना आया? 63,423। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो देखिए 0 में 3 घटेगा नहीं, हासिल लिया। 10 में 3 गया, कितना बचा? 7 बचा। 2 में 2 गया, कितना बचा? 0 बचा। 4 में 4 गया, कितना बचा? 0 बचा। 3 में 3 गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। 6 में 6 गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ केवल बचा है 7। अब जैसे ही हम आगे बढ़े, हमारा काम क्या था? अगला अंक जो आएगा उसको नीचे उतारेंगे। तो अगला अंक क्या है? ये वाला 0, क्योंकि ये 0 तो नीचे आ चुका। तो ये वाला 0, तो इसको जब हम नीचे लेके आए, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं पर मिस्टेक लड़के कर रहे हैं और ये आपकी लाइफ टाइम प्रॉब्लम होगी और ये हमेशा गलत होगा अगर इस चीज़ को नहीं समझे तो ये हम 0 नीचे लाए तो हम पहले 0 उतार लिए, बात समझिएगा। तो ये 70 हो गया। क्या अभी भाग जा पाएगा 7047 का 70 में? मैंने क्या पहले बताया था कि यहाँ जो संख्या लिखी होनी चाहिए वो उसके इसी के बराबर यहाँ संख्या लिखी हो या फिर इससे बड़ी संख्या में ही भाग जा पाएगा। तो अभी केवल 70 है। देखिए 3 में 2 में 2 गया था, कुछ नहीं बचा था। 4 में 4 गया था, कुछ नहीं बचा था। पहले 0 लिखा होता तो कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 70 है, ये तो छोटा है और ये तो बड़ा है, तो कहाँ से भाग चला जाएगा? तो बस यही इंपॉर्टेंट चीज है। लड़के क्या करते हैं, लड़के आगे बढ़ेंगे और फट से 4 उतार लेंगे। नहीं, यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे ही कोई ऊपर से अंक नीचे आता है और भाग नहीं जाता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है? भागफल में एक 0 बढ़ाना है और फिर आगे बढ़ना है। पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे ही एक अंक ऊपर से नीचे आता है, भाग दे के देखेंगे, भाग नहीं जाता है तो पहले हम भागफल में एक 0 बढ़ाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने भागफल में एक 0 बढ़ा लिया और फिर आगे बढ़े। फिर बारी किसकी थी? 4 की। तो अब हम लोग 4 को नीचे उतारेंगे। तो 4 को हमने नीचे उतारा। तो जैसे ही हमने 4 को नीचे उतारा, अभी यहाँ लिखा है 704 और यहाँ लिखा है 7047।
मतलब अभी भी ये संख्या देखिए, यहाँ 4 अंक है, यहाँ 3 अंक है, मतलब अभी ये संख्या छोटी है, यानी अभी भी भाग नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर वही लड़के गलती कि तुरंत अगला अंक फट से उतार लेंगे। नहीं, पहले हमने क्या बोला, जैसे ही अंक ऊपर से नीचे आए और भाग न जाए तो पहले आप भागफल में एक 0 बढ़ाइए, फिर आगे बढ़िए, फिर रास्ता तय करिए आगे का, फिर आगे बढ़े। फिर हमको मिला रास्ते में 7, फिर हमने 7 को नीचे उतारा। ठीक है, अब देखिए, अब भाग जाएगा 7 0 4 7, 4 अंक यहाँ हैं, 4 अंक यहाँ हैं, बिल्कुल भाग जाएगा। क्या करें, 7 7 0 4 7 एक बार जा रहा है, तो कितनी बार गया भाग, एक बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 7 0 4 7। घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, तो भागफल क्या आया, भागफल आया ये। इम्पॉर्टेंट क्या था, इम्पॉर्टेंट यही चीज मुझे बतानी थी, और ये गलतियां आप लोग सुधार लीजिए, अदरवाइज भाग के प्रश्न में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा और आप लोग उसको गलत ही कर दोगे। जैसे ही एक अंक ऊपर से नीचे उतारेंगे, भाग नहीं जाता, तो पहले भागफल में एक 0 बढ़ाएंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी। आप लोगों को अगर इसको चेक करना होता है कैलकुलेटर वगैरह में, तो पहले आपको भाज्य लिखना होता है। कोई भी प्रश्न अगर आपको चेक करना है कैलकुलेटर में, तो भाग लिखिए पहले भाज्य, और इसके बाद ऐसा चिन्ह बना होगा कैलकुलेटर में, और इसके बाद ये आपको भाजक लिखना है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो ये आंसर भागफल का आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और नेक्स्ट टाइम से आप लोग कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।